बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल मार्केट में बहुत सारी कैरी आई हुई है। कैरी की चटनी बहुत सारे तरीक़ों से बनाई जाती है और हमारे घर पर ये वाली कैरी की चटनी बहुत शौक से खाई जाती है। तो आज हम ये कच्चे आम की खट्टी मीठी सी और चटखारेदार सी चटनी बनाएंगे। कैरी की चटनी को आप पुलाव के साथ खाएं, बहुत ही मज़े की लगती है और दाल चावल के साथ तो कमाल का इसका टेस्ट आता है और आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। जल्दी से चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पर हमने आधा किलो कैरी ली है। खूबसूरत सी कैरी को हमने अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद हम कैरी के छिलके को रिमूव कर लेंगे। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि कैरी की जो चटनी है ये वेट लॉस के लिए और स्टमक के लिए बहुत अच्छी है और इससे जो है ये खून भी साफ़ होता है। तो मतलब कि इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। सारी कैरी के छिलके हमने रिमूव कर लिए हैं। अब हम इसकी कटिंग किस तरह से करेंगे वो भी आप देख लें। कैरी को सबसे पहले हम सेंटर से कट करेंगे। कट करने के बाद हम इसके मज़ीद 4 हिस्सों में इसको कट कर लेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो इसकी गुठली है उसको भी आसानी से हम निकाल लेंगे। कैरी की जो गुठली है वो सॉफ्ट होती है, इसीलिए वो बहुत आसानी से कट भी जाती है और इस तरह से गुठली को निकालना आसान होता है। कैरी को यहाँ पर हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। कैरी की चटनी खाने में लाइट होती है और ये आपके खाने को भी डाइजेस्ट कर देती है और अगर आप खाली इसको रोटी के भी साथ खाएं तो बहुत ही मज़े की लगती है। यहाँ पर हमने कुछ थोड़ी सी सब्जियां ली हैं जिसमें थोड़े से अदरक के पीसेस को हमने कट किया है। 10 से 12 हमने लहसुन के जवे लिए हैं। 1 हमने प्याज लिया है। 5 हमने यहाँ पे सब्ज़ हरी मिर्चें ली हैं। 3 हमने यहाँ पे टमाटर लिए हैं दरमियाने साइज़ के। लहसुन के जो जवे हमने इस्तेमाल किए हैं वो देसी इस्तेमाल किए हैं। मीडियम साइज़ का प्याज हमने इसमें शामिल किया है। इन्हीं सारी सब्जियों को हमने चॉप करके रख लिया है। उसके बाद हम इन तमाम सब्जियों को हम शामिल कर देंगे चॉपर मशीन में। आप इस चटनी को जूसर मशीन में भी ब्लेंड कर सकते हैं और दोरी डंडे में भी आप इसको बना सकते हैं। कैरी की चटनी को टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें थोड़ा सा टुकड़ा गुड़ का शामिल करने जा रहे हैं। गुड़ की जगह पर आप चीनी भी इसमें शामिल कर सकते हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि गुड़ थोड़ा सा हार्ड होता है, इसको या तो आप कूट लें या थोड़ा सा छुरी की मदद से आप इसको काट के शामिल कर दें चॉपर मशीन में। अब हम चटनी में मसाले शामिल करेंगे। छोटी हमने यहाँ पे गोल साबुत लाल मिर्चें ली हैं 5 अदद। अब इन्हीं गोल साबुत लाल मिर्चों को हम हाथों की मदद से तोड़ के शामिल कर देंगे चॉपर मशीन में। ½ टी स्पून हम इसमें ज़ीरा शामिल कर देंगे। अब इसमें हम कुछ पुदीने के पत्ते शामिल करेंगे और थोड़ा सा हमने इसमें हरा धनिया भी शामिल कर दिया है। उसके बाद इसमें हम नमक शामिल करेंगे। काला नमक वो 1/4 टीस्पून है। सफ़ेद नमक भी हमने 1/4 टीस्पून शामिल कर दिया इसके अंदर। उसके बाद लाल मिर्चें भी हमने 1/4 टीस्पून इसमें शामिल कर दी। पानी इसमें हमने 1 से 2 टेबलस्पून शामिल कर दिया है। पानी इसमें हमने ज़्यादा शामिल करना ही नहीं है क्योंकि सब्जियों के अंदर भी पानी मौजूद होता है। अब हम इसको अच्छे से चॉप कर लेंगे। यहाँ पर ये अच्छे से चॉप हो गई है। तो देखा आपने कि कुछ ही मिनटों में मज़ेदार सी हमारी ये खट्टी मीठी सी कैरी की चटनी बनकर तैयार हो गई है। कैरी की ये चटखारेदार सी चटनी आप पुलाव के साथ खाएं, आप दाल चावल के साथ खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सर्कल में और साथ ही साथ अपना फीडबैक भी हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह आप सबके लिए एक न्यू रेसिपी लेके आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।